जाली डिग्रियों वाले सहाफ़ी देखे, सियासतदान देखे, ब्यूरोक्रेट देखे, कोई ऐसा तबका नहीं है। इस तरह से जाली पायलट बना के लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये मोस्टली जो लोग हैं वो बैरूनी दुनिया से पायलट बन के गए। कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वहाँ पर जितने भी पायलट हैं, अगर 1000 है तो 1000 में से कम 200 से 250 पायलट ऐसे होंगे जिनकी डिग्रियाँ मशकूक होंगी, जाली होंगी, वो जेनुइनली पायलट नहीं होंगे। या तो उन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया, तो फिर कराची हादसे के बाद साबित होने जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जाली जो हैं वो पायलट भी हैं। इसके ऊपर सारी तफसील बताऊंगा कि मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया के अंदर जो हैं वो कितने जाली पायलट हैं और ये सारा तरीक़ाकार कैसे होता है। क्या इस चीज़ में भी करप्शन होती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जाली पायलट मौजूद हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हमने सुना था कि जो डॉक्टर हैं वो इस वजह से मेडिसिन लिख के देते हैं क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं, जो डीलर होते हैं, उनसे वो कमीशन वसूल करते हैं। और बाज़ औक़ात मैंने खुद देखा कि ऐसे इंजेक्शन, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कमीशन बेस्ड होती हैं और वो अगर मरीज़ को लगाई जाए तो उसके बाद उसको कोई फ़ायदा और उसका नुकसान नहीं होता। आप जाली डिग्रियों वाले सहाफ़ी देखे, सियासतदान देखे जिनकी जाली डिग्रियाँ थी, हमने ब्यूरोक्रेट देखे। कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके अंदर करप्शन ना हो हमारे मुल्क के अंदर। फ़र्क ये है कि कहीं पे रेशो कम है और कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन इंसानी जानों के साथ इस तरह से जाली पायलट बना के लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। 800 कुछ जो पायलट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से 260 ऐसे पायलट हैं जिनकी डिग्रियां मशकूक हैं। ये मशकूक का लफ्ज़ ख़त्म करना होगा। मैं दावे से कहता हूं कि 260 से ज़ायद ऐसे पायलट होंगे जिनकी डिग्रियां जो हैं वो जाली हैं और उसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हमारे मुल्क के अंदर इस हद तक जंगल का कानून है कि हम पायलट तक जो होते हैं उनको, कमर्शियल पायलट की मैं बात करूं, कि उनकी डिग्रियां भी जो हैं वो मशकूक सामने आई और जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला हमारा कोई इदारा नहीं? क्या हमारे हर इदारे के अंदर जो है वो सिफारिश का एलिमेंट मौजूद है? बिल्कुल ऐसा है। और क्या जब कोई हादसा रोनमा होता है तो उसके बाद हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर पता चलता है। और गुलाम सरवर खान ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि कम से कम इस बात को एक्सपोज किया कि हमारे मुल्क के अंदर ये हालात मौजूद हैं और जाली पायलट जो हैं वो वहाँ पे मौजूद है। अब इंडिया की देखें, हमसे 1 अरब, हम तो 23 करोड़ हैं और वो 1 अरब से ज़ायद आबादी है और उस मुल्क के अंदर 8000 कमर्शियल पायलट मौजूद हैं। अब जो वो 8000 और हमारे 1000 के करीब जो पायलट हैं, इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर 1000 के करीब पायलट हैं, श्रीलंका के अंदर हैं, ये जितने भी लोग पायलट बनते हैं, ये मोस्टली जो लोग हैं वो बैरूनी दुनिया से पायलट बन के गए। यानी कि जब बैरूनी दुनिया में पायलट बनने के लिए आते हैं तो आपने मेरी एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि उसके अंदर मैंने बताया कि उसकी 75,000 पाउंड जो है वो फ़ीस है पायलट बनने की। 45 आवर जो है वो फ्लाइंग टाइम इसका होता है। फिर 7 से 10 हज़ार घंटे उनको एज ए को पायलट, एक जेन्युइन पायलट के साथ, एक प्रॉपर पायलट के साथ बैठ के जो सफ़र करते हैं, उससे चीज़ें सीखते हैं। फिर लोडेड जो एयर बस होती है या कोई भी जेट हो तो उसके साथ उनको सफ़र करवाया जाता है, उसको वो फ्लाई करते हैं, उसके बाद चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जाता है। अब ये जो 2 सालों के अंदर पायलट बन जाते हैं पूरी दुनिया से, देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो यूके से, यूरोप से भी पायलट बन के गए, उन्होंने भी एग्ज़ाम पास नहीं किया। अब इसका होता क्या है कि जहाँ पर आप 75,000 पाउंड देते हैं, 1.5 से 2 साल का अरसा लगता है, 45 आवर जो होते हैं आप फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग टाइम होता है। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के 14 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 14 मरतबा आप वो एग्ज़ाम देते हैं। फिज़िकली एग्ज़ाम होता है, इन राइटिंग होता है, ऑप्शनल होता है, उसमें क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर्स को टिक करना होता है। और वो जो एग्ज़ाम है, मोर देन 50% जो लोग होते हैं वो पायलट बनने वाले लोग, वो उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। जब वो पास नहीं कर सकते तो उसका हल क्या है कि 2 नंबरी अंडर द टेबल डील होती है और पैसा पूरी दुनिया के अंदर हर कंपनी के लिए, हर मुल्क के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एक कमज़ोरी है, एक मजबूरी है, एक ज़रूरत है। तो हमने जो सर्वे किया, जो चीज़ें मैंने मालूम की, उससे पता चला कि वो एग्ज़ाम मोर देन 50% अगर लोग पास नहीं करते तो उससे जो पैसे दे के जो लाइसेंस लिया जाता है पायलट का, वो लाइसेंस इस बेस के ऊपर आगे वो लफ्ज़ इख्तियार करता है कि लोग जो हैं वो मशकूक डिग्रियां रखते हैं और उनका लाइसेंस जो है वो जाली है। यानी कि मिडिल ईस्ट हो, एशिया हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वहाँ पर जितने भी पायलट हैं, अगर 1000 है तो 1000 में से कम 200 से 250 पायलट ऐसे होंगे जिनकी डिग्रियां मशकूक होंगी, जाली होंगी, वो जेनुइनली पायलट नहीं होंगे। या तो उन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया, पैसे दे के वो एग्ज़ाम पास करवाया गया, उन्होंने वो लाइसेंस लिया, उसके बाद बाज़ ऐसे भी निकले
कि जो जाली डिग्री लेके बाद में प्रोफेशनल से भी ज़्यादा प्रोफेशनल बन गए। उसके लिए क्या होता है कि क्लास 1 जो मेडिकल टेस्ट होता है वो टेस्ट वही है जो किसी भी मुल्क की एयर फोर्स के लिए जब आप जाते हैं तो वो टेस्ट किया जाए। उसमें क्या चीज़ें हैं कि आप फिज़िकली ठीक हैं, आप मेंटली ठीक हैं, बिलखुसूस आपकी नज़र ठीक है, आपकी जो उम्र है वो अप टू 18 ईयर से लेके अंडर 45 ईयर्स तक आप हैं। ये रिक्वायरमेंट होने के बावजूद जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें नहीं करते, तो फिर भी आप लोग जो है वो लाइसेंस ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है इस वीडियो के अंदर कि हर मुल्क के अंदर जाली पायलट मौजूद हैं, उसकी रेशो कम और ज़्यादा ज़रूर है। ये कोई हैरान कुन या कोई बड़ी खबर इसलिए नहीं, या आपको इसलिए लगती है कि इससे कबल ये इंकशाफ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो 260 लोगों की जाली डिग्रियां होने का इंकशाफ किया गया एक इंसिडेंट के बाद, इस वजह से इस चीज़ की हमें अहमियत ज़्यादा लग रही है। अब इस वीडियो के बाद मेरी ये कोशिश है कि मैं यहाँ पे जो लोग पायलट बनने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं, एक फ़्लाइंग स्कूल है यहाँ पे, अपने पाकिस्तानी हैं जो उसको रन करते हैं, उनके पास अंग्रेज़ भी आते हैं, उनके यूरोप से लोग आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं। तो वो मैं प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा कि एक पायलट जो होता है वो कैसे बनता है, किस जेट से वो आगाज़ करते हैं, फिर वो कमर्शियल पायलट कैसे बनते हैं और बाकी चीज़ें कैसे होती हैं, वो प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। और यकीनन आपको ये समझ आ जाएगी इसकी वजह से कि जब ये एग्ज़ाम देते हैं ये सारा जो प्रोसीजर है वो कितना आसान और कितना मुश्किल है, और कहाँ पे जाके ये लोग रुकते हैं और फिर पैसे का इस्तेमाल होता है और फिर जाके वो पायलट का लाइसेंस उनको मिल जाता है, और जिसके बाद काबिल लोग वहाँ पे नहीं आते तो तब ये इंसिडेंट होते हैं, तब ये सवालात जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन अगर कलाम सरवर खान साहब ने ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली तो हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर से जो 260 पायलट थे जिनकी डिग्रियां मशकूक हैं, क्या उनको उस जॉब से फ़ारिग किया जाएगा, या पायलट जो बाकी हैं वो उनकी हमायत में आके स्ट्राइक कर देंगे और कुछ हल्ला गुल्ला होगा। बहरहाल कुछ भी है, ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है, रेशो कम और ज़्यादा हो सकती है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।